ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया लबर सोसाइटी वज़ीराबाद का जिन्होंने इनवाइट किया है। सबसे ज़्यादा मियां साहब का। मियां साहब से मेरी बड़ी पुरानी वाक़ियत है माशाल्लाह। इन्होंने बर्ड रखने तक शुरू किए थे, उनको मैंने सारा गाइड किया, समझाया। अभी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप बहुत से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और वो उस फील्ड में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी दिली खुशी होती है। इंसान का मकसद तो यही होता है। तो अभी जो है ना वो लबर्स की बात करें तो तकरीबन 12 साल से ज़्यादा हो गए मुझे लबर्स रखे हुए। जैसा कि उन्होंने बताया मेरे पहले कस्टमर थे, उनको मैं बर्ड के नीचे वाले खाने में दिखाया करता था मौसम भाई अच्छा जनाब, ये तो मजाक की बात हो गई। अच्छा, मैंने ये देखा है कि पहले जितने भी पुराने जितने भी ब्रीडर हैं वो जो बर्ड ब्रीड करवाते थे वो अपना एक नुकसान करते थे और उसके बाद वो जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते गए और फिर आगे बढ़ते गए। तो उनमें जो है सीखने का मजा था वो सबसे पहले था। जैसे कि मैं 12 साल से ज़्यादा हो गए लब्बड़ को ब्रीड करवा रहा हूँ। तो मैं जब याद करूँ कि जब मैंने लब्बड़ का सेटअप लगवाया था तो मुझे भी जो है बहुत सी मुश्किलों का सामना आया था और मैंने कहा ये बर्ड फारेगा और मैंने छोड़ दिया और सेटअप खत्म कर दिया। लेकिन फिर एक दफ़ा फिर मुझे लाइफ में जो है ना एक और बर्ड पसंद आया, वहाँ से शुरुआत हुई, अच्छे बर्ड मिल गए, वो ब्रीड कर गए, तो मैंने सीखा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह वज़ीराबाद की गेट टुगेदर में बहुत ज़्यादा न्यू फैंसियर्स हैं जो मुझे मिले हैं जिनको भी स्टार्ट हुआ है किए हुए। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपने कोई भी बर्ड आपने लगाना है, इस तरह का भी बर्ड लगाना है, पहले उसके बारे में सीखें। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है सीखने की वो 3 स्टेप है। एक है हाउसिंग, फिर कीपिंग और फिर ब्रीडिंग। कोई भी आपने बर्ड लगाना है ये स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो जाएंगे। पहले हम लोग नुकसान करके सीखते थे, अभी माशाल्लाह इतने सीनियर ब्रीडर्स जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक पे बना रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो आपको ये जो मरला था ना नुकसान करने का, ये अगर अभी भी आपका नुकसान होता है तो इसमें जो है वो किसी भी ब्रीडर की गलती नहीं, आपकी गलती है क्योंकि आपने सीखा नहीं। ये 3 स्टेप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे कि जहाँ पे आपने बर्ड रखना है वो कैसी वेंटिलेशन वाली जगह के बंद कमरे में आपने रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको क्या डाइट प्लान देना है, उसको दाना पानी कैसे करना है, उसका क्या डाइट प्लान होना चाहिए ये, और उसके बाद फिर आपने ब्रीडिंग के ऊपर आना है कि आपने क्या ब्रीड करवाना है, क्या रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज लोग गलती करते हैं न्यू फैंसियर, वो ये है कि वो अपने आप को ना ग्रो नहीं करते। आपने 10 जोड़े लगाए तो बस वो उस 10 जोड़ों पे ही सोचने लग जाते हैं अच्छा ये 10 जोड़े ब्रीड करेंगे, अभी इनका रेट अच्छा है, मैं इसके 20 जोड़े बना लूँगा, मैं 50 जोड़े बना लूँगा। वो उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं और तब तक जो है ना आप जैसे 1000 लोगों ने यही सोच के बर्ड्स बढ़ाने शुरू किए होते हैं और फिर नुकसान होता है। तो अपने शेड को अपडेट, जो न्यू फैंसियर अपने शेड को अपडेट नहीं करेगा ना वो इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आप जो है ना अपने कम से कम 1, 2 जोड़े, 5 जोड़े, 10 जोड़े सोच लेंगे यार, हर साल आपको पुराने निकालने हैं और नए जोड़े जो है ना आपको इसमें ऐड करने हैं। तो आप इस फील्ड में ना कभी रोए रहेंगे कि डूब गया, मर गया, और हमेशा अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन लेटेस्ट चीज़ें आपने अपनी हैसियत के मुताबिक ऐड करते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। मेरी कोशिश यही होती है, मैं जितने भी न्यू फैंसियर्स में से बात करते हैं उनको यही सिखाता हूँ कि यार आप जो है ना स्टेप बाय सीखें और फिर जो उसको ब्रीड करवाएं। और एक लास्ट में ये बात करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि अपने शेड में 3 तरह की वैरायटीज़ रखें, वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे से पूछे कि मैंने हर तरह का बर्ड अपने शेड में लगाया हुआ, फिंच भी लगाई है, अफ्रीकन ग्रे, हर तरह का बर्ड लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ये 3-4 महीने पीछे देख लें क्योंकि ब्रीडिंग सीजन नहीं था तो डेफिनेटली मेरा इतना बड़ा फार्म है, उसका अखराजात है, मैंने अपनी जेब से पे नहीं कर रहा। तो मैं अगर सोचूं कि कौन उठा रहा अखराजात, तो मैंने जो डब लगाई हुई है वो उठा रही है, जो मैंने जावा लगाई हुई है 12 महीने ब्रीड करती है, अच्छी एवरेज देती है, उसमें डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो अपने ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना वो बड़े बर्ड्स लगाएं, बड़े बर्ड्स में सब्र बहुत है, नया फैंसियर नहीं कर सकता, लेकिन छोटे बर्ड्स में आपको इतनी वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो है ना उसको ब्रीड भी करवाएं, ब्रीडिंग भी ईजी है और जो है आप इसको ईजिली सेल भी कर सकते हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत हैं। तो अपने शेड में 2-3 वैरायटीज़ को ब्रीड करवाएं
ایک سوچ لیں کہ اچھا یار مجھے یہ 100 جوڑا میں نے لبٹ کا لگایا, چلو میں 10 جوڑے دب کے بھی لگا لیتا ہوں, چلو میں 5 جوڑے کھینچ کے بھی لگا لیتا ہوں. انشاءاللہ آپ پیسے بھی کمائیں گے اور کامیاب بھی رہیں گے, لیکن سب سے ضروری بات سیکھنا سب سے پہلے ہے. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم.